Hello everyone, this is Anju Mendiratta, Assistant Teacher of Science from Government Upper Primary School, District Haridwar. Welcome all of you in this Gyandeep program of DD Uttarakhand. तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बच्चों आपके साइंस एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 के 15 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो बच्चों अब कितना चैप्टर बचे हैं? ओनली 1। और ये जो चैप्टर है ये भी क्या है बच्चों? बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने आपको कहा, हमारी सराउंडिंग, हम आसपास जो चीजें देख रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक हम साइंस में ही घिरे हुए हैं। तो बच्चों आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज क्या होता है बच्चों? कूड़ा। तो इसको पढ़ने से पहले जैसे कि हम हमेशा क्या करते हैं बच्चों, एक प्रीवियस सेशंस में भी और क्लासरूम में भी हम क्या करते थे बच्चों, हम एक आनंदम का सेशन करते थे। हमारा पहला पीरियड आनंदम का होता था। तो बच्चों ऐसे ही हम यहाँ सिर्फ 1 मिनट के लिए एक छोटा सा सेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा पढ़ने में मन लगने लगेगा। तो बच्चों जैसे बैठे हो, जहाँ बैठे हो, सहज रूप से आंखें बंद और बैक स्ट्रेट और चेहरे में स्माइल। खुशी खुशी बैठिए बच्चों और आने जाने वाली साउंड्स पे ध्यान दीजिए। अपने आसपास जो भी कोई साउंड आ रही है उस पर फोकस करना है। फोकस ऑन साउंड ओनली। घड़ी की टिक टिक हो सकती है, साउंड पे ध्यान दीजिए। किसी के चलने की आवाज हो सकती है, किसी के हॉर्न की आवाज हो सकती है। फोकस ऑन साउंड ओनली। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, रिलैक्स। आपके साथ बच्चों हम भी एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमारा भी पढ़ाने का मन करता है, हमारी भी कंसंट्रेशन आपके जैसी शार्प हो गई, हमारी भी मेमोरी शार्प हो गई, जो पढ़ाना था वो याद आ गया और आपका पढ़ने में मन लग गया, हमारा पढ़ाने में मन लग गया। तो बच्चों इस ज्ञानदीप प्रोग्राम के माध्यम से आप स्टूडेंट हैं, आपका काम है पढ़ना और हमारा पढ़ाना, तो ये दोनों ही काम हमारे बड़े इजीली चल रहे हैं। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 16। लास्ट चैप्टर है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज मीन्स बच्चों कूड़ा। अब क्या आप देखते हो, अपने घर में देखते हो, रोज हमारे घर में इतना इतना कूड़ा निकलता है। कहीं हमारी वेजिटेबल पील्स होती हैं, कहीं हमारा कुछ आपके टॉयज हैं वो टूट गए, वो गार्बेज में चले जाते हैं। आपके कई पुराने क्लोथ हो जाते हैं, उनको भी फेंका जाता है। शूज होते हैं पुराने, उनको भी फेंका जाता है। और भी आप देखते हैं, कहीं आप ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, तो क्या देखते हो आप मूंगफली को छीलते हैं, ग्राउंड नट की जो शेल होती है उसकी कवरिंग को बोलते हैं शेल बोलते हैं। तो बच्चों वो भी आप छीलते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। टॉफी खाते हो, क्या करते हो आप? रैपर कहीं भी फेंक देते हो। पर हो सकता है बच्चों आप अच्छे बच्चे हो, आप क्या करते हो, कहीं साइड में डस्टबिन की वेट करते हो और जहां आपको डस्टबिन दिखता है वहां आप फेंकते हैं। स्कूल में देखते हैं बच्चों कि हमारा स्कूल में, हर स्कूल में एक टाइम जरूर होता है, या मॉर्निंग हो या इवनिंग, जिसमें क्या होता है सारा कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। और स्कूल्स में क्या होते हैं बच्चों, हमारे ब्लू और ग्रीन कलर के दो हमारे डस्टबिन रखे होते हैं। और उसमें जरूरी नहीं है दो रखे हो, एक भी रखा हो सकता है। हर क्लासरूम में एक हमारा
डस्टबिन होता है, आप क्या करते हो बच्चों, पेज बहुत फाड़ते हो। एक तो आपने पेज फाड़ने अपने कम करने हैं, गार्बेज को आपने कम से कम करना है, रिड्यूस करना है। तो बच्चों ये जो आपका इतना कूड़ा इकट्ठा होता है, ये तो हम सिर्फ स्कूल और किसकी बात करी हमने, घर की। अब इसके अलावा और भी बच्चों कहाँ होता है, ऑफिसेज में, और बहुत सारे ऑफिस होते हैं, वहां पे भी क्या होता है, ये गार्बेज इकट्ठा होता है। और इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा होता है। तो बच्चों आप एज्यूम कीजिए कि अगर ये गार्बेज कलेक्ट करके कहीं, जैसे आपने देखा होगा बाहर सफाई कर्मचारी बाहर फेंकने जाते हैं कहीं, हम उन्हें दे देते हैं। हम तो सोचते हैं हमारी टेंशन खत्म हो गई, हमने सफाई कर्मचारी को दे दिया। पर वो कूड़ा जाता कहाँ है, उसका क्या करते होंगे? आपने कभी सोचा कि आपने तो टॉयज तोड़े और वो टूटा और आपने कूड़ेदान में फेंक दिया। आपने पेंसिल शार्प करी, आपके लिए फन हो गया, एक पेंसिल को आप शार्प करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, वो क्या हो गया, एक कूड़ा बन गया। मूंगफली के छिलके आपने देखे, कूड़ा बन गया। घर में आपने देखा, आपके घर में वेजिटेबल्स हैं, कुछ भी चीज है, क्लॉथ है, आपके शूज हैं, ये सारा का सारा जब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कूड़े में। तो ये कूड़ा गया कहाँ, आपने कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा ना। तो आज हम बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, ये हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो बच्चों हम इसमें ये समझेंगे कि ये कूड़ा कहाँ जाता है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि ये सफाई कर्मचारी क्या करते हैं बच्चों, इस कूड़े को लेकर जाते हैं अपने पास, और फिर इसमें उन दो मटेरियल्स को इसमें अलग अलग किया जाता है। एक यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं नॉन यूजफुल कंपोनेंट। तो बच्चों जो यूजफुल है उनको तो चलो सेपरेट कर लिया, उसको तो रीयूज कर लिया, परंतु जो नॉन यूजफुल है उनका क्या करते हैं बच्चों, एक बहुत क्या होते हैं, हमारे लो लेइंग ओपन एरियाज होते हैं जिनको हम लैंडफिल बोलते हैं, वहां पर इनको स्प्रेड कर दिया जाता है। और स्प्रेड करने पर क्या करते हैं बच्चों, इनको एक जमीन के अंदर इनको दबा दिया जाता है। और फिर क्या करते हैं बच्चों, इनको 20 इयर्स तक इसको टच नहीं किया जाता, इसको अंदर दबा दिया, और दबाने से क्या होता है, इसके ऊपर सॉइल की लेयर डाल दी जाती है, और 20 इयर्स तक इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता, कोई बिल्डिंग नहीं बनती, कोई भी इसमें वॉल नहीं बनाई जाती। और बच्चों इसका अब आप कहेंगे कि ये लैंड क्या ऐसे ही छोड़ दी जाती है? नहीं, इसका प्लेग्राउंड और गेम्स के लिए यूज होता है। जैसे प्लेग्राउंड होते हैं ना, तो ये नीचे तो इसका यूज हो रहा है, और ऊपर तो बच्चों आप भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। आपकी बुक में ये एक एक्टिविटी दी हुई है। आपने क्या करना है बच्चों, 4 पॉलीथीन लेनी है। 2 पॉलीथीन में तो सबसे पहले बड़ी बड़ी पॉलीथीन लीजिए, और उसमें आपने 2 टाइप के कूड़ा डालने हैं। एक में तो डालना है आपने वेजिटेबल पील्स, जो आपके आपके सब्जी के क्या होते हैं बच्चों, छिलके होते हैं, वो डालने हैं आपने। और आपने न्यूज़पेपर, पेपर बैग, ऐसी चीजें डालनी है आपने। और दूसरे में क्या डालना है, आपने देखा जिसमें आप खाना कभी कभी कहीं लेकर जाते हो, पिकनिक में जाते हो, एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक, मेटल, नेल्स, ये पॉली बैग, ये सारी चीजें आपने दूसरे बैग में डालनी है। अब आपने क्या करना है, पहली वाली पॉलीथीन उसको भी 2 पार्ट में बांट देना, और दूसरी वाली भी, उस पॉली बैग को भी आपने 2 पार्ट में बांट दिया। तो क्या हुआ बच्चों, आपके पास कितनी पॉलीथीन हो गई, 4। हीप ऑफ बैग्स बोलते हैं इनको, 4 हो गए। अब बच्चों क्या किया आपने, इनको आपने ग्राउंड में दबा दिया, उसके ऊपर ऊपर आपने सॉइल की लेयर भी बिछा दी। अब आपने क्या करना है बच्चों, ऑब्जर्व करना है। आज इस सेशन के बाद आप ये प्रैक्टिकल करिएगा जरूर। आपने देखना है 4 डेज बाद, फिर आपने 6 डेज बाद, फिर आपने 15 डेज बाद, फिर आपने 1 मंथ के बाद इनको ऑब्जर्व करना है। अब आप देखेंगे कि इन पॉलीथीन में क्या होगा बच्चों, वो हमारी पूरी तरीके से रॉटेड हो गई। दूसरा है हमारा, अभी रॉट हो गई है, सड़ गया है, परंतु अभी उसमें बैड स्मेल आ रही है। तीसरी स्टेज होगी कि अभी क्या हो रहा है बच्चों, ब्लैक हो गई है और अभी रॉट नहीं हुई है, और
चौथी होगी अभी क्या हुआ, नो चेंज, अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने ये सारा कुछ ऑब्जर्वेशन करते रहना है। तो बच्चों अब आप कहेंगे कि ये हुआ क्या, इसका क्या किया जाता है। तो बच्चों जो ये हमने आपको पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल बताया, तो ये क्या होता है बच्चों, ये हमारी इन मटेरियल इन कंपोनेंट से खाद बनाई जाती है। आप देखते हैं ना कि हम प्लांट में देखते हैं तो क्या होता है कि उसमें खाद खाद डाली जाती है ताकि हमारा प्लांट क्या हो, उसको अच्छा नरिशमेंट मिले। तो यही जिससे अब बैड स्मेल आनी बंद हो गई है और ब्लैक हो गया, वो पूरी रॉट रॉट हो गई है। इट मीन्स अब हमारा क्या हुआ, अच्छी तरीके से हमारा खाद बनने के लिए तैयार हो गया। तो ये खाद आप अपने फेवरेट प्लांट में डाल सकते हैं, जिससे क्या हो, प्लांट को नरिशमेंट मिले और ग्रोथ हो उसकी। तो ये तो हो गया आपका, खाद बना दिया आपने। अब इसको खाद बनाना कहते क्या है इसको, द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर। मैन्योर क्या है बच्चों, खाद। इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मीन्स कंपोस्ट बनाना। खाद से कंपोस्ट का बनना ही हमारा कंपोस्टिंग कहलाया जाता है बच्चों। तो ये हमारा बड़े स्केल में भी होता है और आपने देखा होगा अपने आसपास वहां भी होता है। और बच्चों एक आपने अभी, ये हमारा 2020 चल रहा है, आपने 2019 में अक्टूबर के आसपास आपने एक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वच्छता अभियान चलाया है। बच्चों हमने स्कूल में भी स्वच्छता अभियान के बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, प्रोजेक्ट देखे हैं। इसकी मैं आप बताऊं क्या हुआ था बच्चों, 2 अक्टूबर 2019 को एक कदम स्वच्छता की ओर एक मिशन चलाया गया था, जिसको कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, इसे हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान। ये 2 अक्टूबर 2019 को चलाया गया। तो बच्चों आप कहेंगे कि 2 अक्टूबर को ही क्यों हुआ, कोई और डेट हमारे प्रधानमंत्री जी ले सकते थे। तो बच्चों क्या हुआ, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनका एक ड्रीम था कि हमारा भारत क्या हो, स्वच्छ भारत कहलाए। तो यही हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा यही एक कदम स्वच्छता की ओर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अ स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस। बच्चों मैंने इसका एक छोटा सा एक इसमें शो करा है। ये देखिए बच्चों, आपको इसमें एक स्पेक्स दिख रहा है, ये गोल गोल से दो आपने देखे। आपने गांधी जी का चश्मा देखा था, फोटो में ही देखा होगा, गांधी जी का बोलते हैं ना, गांधी जी टाइप का चश्मा पहना हुआ। तो यही इसका जो लोगो है वो यही है। ये देखिए, ये दो आपको ये गोल इसमें सर्कल दिख रहे हैं, इसमें एक में स्वच्छ लिखा है, एक में भारत लिखा है। और जो बीच की जो लाइनें हैं बच्चों, ये एक ऑरेंज है और एक ग्रीन है। ये देखिए आपको दूर से दिख नहीं रहा होगा, ऊपर की इसकी ऑरेंज है और नीचे की ग्रीन है, और इसमें स्वच्छ भारत लिखा हुआ है। ये है बच्चों द प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑफ इंडिया launched the Swachh Bharat Mission SBM. The aim of this mission is to create an open defecation free India by 2 October 2019. बच्चों अब आप कहोगे डिफिकेशन क्या है, ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया। इसमें था बच्चों कि शौच फ्री मीन्स जो बाहर जाके, आपने गांव में भी देखा होगा कि कई लोग यहाँ, या गांव में क्या आपने शहरों में भी देखा होगा, कहीं ट्रेन के साइड में जो बस्तियां हैं वो लोग भी बाहर शौच करते हैं। तो बच्चों शौच से क्या क्या लॉस था कि हर साल बहुत सारे बच्चों की डेथ हो रही थी इससे। और इस जो प्रोग्राम से काफी सारे शौचालय बनाए गए, पब्लिक में भी और बाहर भी, सब जगह जब सार्वजनिक स्थानों पर इसके शौचालय बनाए गए। तो इसका मिशन सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो गया कि शौचालय बनाए गए, उसके यूज के लिए जागरूक भी किया गया और इस बाहर शौच करने के नुकसान के बारे में भी बहुत इसका प्रचार प्रसार किया गया और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। तो बच्चों इसमें लोगों की मानसिकता को भी बदला गया और उच्च स्वच्छता का उपयोग भी कराया गया।
तो बच्चों इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, इस चैप्टर को अपने मास्टर बोर्ड की सहायता से, स्मार्ट बोर्ड की सहायता से। देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज क्या है बच्चों? कूड़ा। all the waste materials and other household waste produced on a daily basis are termed as garbage। जो डेली हम लोगों का वेस्ट प्रोड्यूस्ड होता है वो हमारा गार्बेज यानी कूड़ा कहलाता है। द डिफरेंट वेस्ट ऑफ गार्बेज कंटेन पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। छिलके बच्चों, वेजिटेबल को जो छिलके होते हैं फ्रूट्स के, ये हमारा गार्बेज है। लेफ्ट ओवर कुक्ड फूड प्रोडक्ट्स। लेफ्ट ओवर बच्चों जो बचा हुआ होता है उसको कूड़ा, उसको बोलते हैं लेफ्ट ओवर्स। वेस्ट पेपर, जो अखबार आप देखते हो कि अखबार आते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, या आप जो क्या करते हैं बच्चों पन्ने फाड़ते हैं वो भी हमारा क्या हो गया? गार्बेज। एंड प्लास्टिक मटेरियल्स, जिसमें आप पानी पीते हैं बच्चों, देखते हैं ना आप पानी की बॉटल्स होती हैं, ये सब क्या है हमारे बाद में क्या हो जाता है? वेस्ट मटेरियल हो गया यानी गार्बेज। एंड मैनी अदर वेस्ट आइटम्स, बहुत सारी वेस्ट आइटम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके टॉयज पुराने हो गए, आपके क्लोथ्स हो गए, आपके शूज हो गए, ये सब जो भी चीज पुरानी हो जाती है वो आप गार्बेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज रबिश, ट्रैश और जंक। ट्रैश मीन्स भी बच्चों कचरा होता है, और रबिश भी कूड़ा। ये देखिए बच्चों, आपने ऐसा कहीं देखा होगा कि ये देखो ट्रक के थ्रू ये सफाई कर्मचारी कूड़ा लेकर आते हैं और एक जगह में फेंक देते हैं। तो बच्चों हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे कि ये कूड़ा क्या किया जाता है। वेस्ट, वेस्ट इज एनी सब्सटेंसेस व्हिच इज discarded after primary use or it is worthless, defective and of no use। वेस्ट, वेस्ट का मीन्स हम क्या बोलते हैं बच्चों कि हमारे अब काम की चीज नहीं रही। प्राइमरी यूज यानी जो उसका प्राइमरी यूज था। एग्जाम्पल लीजिए, आपका क्या था? कॉपी में काम करना था, आपने वो काम कर लिया, उसके बाद आपने क्या करा? पन्ने फाड़ने स्टार्ट कर दिए, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? वेस्ट। या अखबार की बात करें, न्यूज़पेपर हमने पढ़ लिया, उसके बाद वो हमारे लिए क्या हो गया? वेस्ट। ये देखिए बच्चों, ये है कूड़ा इकट्ठा जो सफाई कर्मचारी लेकर जाते हैं। ये आगे देखिए, यहाँ देखिए ये बॉटल्स हैं, ये पॉलीथीन में बंधे हुए कूड़े हैं। यहाँ देखिए ये बॉटल्स हैं, ये क्या है? गत्ते के डब्बे हैं। ये सारा वेस्ट है, ये कूड़ादान, कूड़ा। सोर्सेज ऑफ वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्टेज, जो बच्चों घर में हमारा वेस्ट निकलता है। वेजिटेबल पील्स, पेपर, फूड लेफ्ट ओवर। फूड लेफ्ट ओवर मीन्स जो हमारा बचा हुआ हमारा फूड होता है, जैसे चावल बच जाते हैं, दाल, ये भी हमारा क्या हो जाता है बच्चों? वेस्ट। एंड प्लास्टिक आर डोमेस्टिक वेस्ट। प्लास्टिक क्या है बच्चों? जैसे हम बॉटल यूज करते हैं, उसके बाद क्या हो जाती है? वो वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, वेस्ट इज विच प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक प्लास्टिक, ग्लास, फ्लाई ऐश, स्मोक एक्सेट्रा। बच्चों फ्लाई ऐश आप पहली बार सुन रहे होंगे। ये क्या होता है? कोयले से जलने से बना हुआ उप उत्पाद होता है, और ये क्या होता है? 25 किलोमीटर तक फैल जाता है और पानी और अन्य सतहों पर जम जाता है। इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, कैल्शियम के ऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में होते हैं, और कम मात्रा में क्या होता है बच्चों? इसमें आर्सेनिक, बोरान, क्रोमिक तथा सीसा जैसी सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं से फ्लाई ऐश तो वातावरण में फैलता ही है, साथ ही कई बार फैक्ट्रियां फ्लाई ऐश को जमा करके उनका भंडारण कर देती हैं, और सारे कचरा जमा होकर कभी कभी पहाड़ जैसा बन जाता है। वहां से फ्लाई ऐश वातावरण को प्रदूषित करते हैं, और ज्यादातर क्या होता है बच्चों? नदी और नहरों में भी फ्लाई ऐश के अंश चले जाते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ फ्लाई ऐश के बारे में। अब है हमारा कमर्शियल वेस्ट। कमर्शियल वेस्ट क्या है बच्चों? जैसे हमारी शॉप्स हैं, मेडिकल की शॉप्स हैं, और
हॉस्पिटल वगैरह में भी क्या होता है, आपने देखे होंगे कि डस्टबिन साइड में बड़े बड़े, एक ग्रीन एक ब्लू होता है। तो दीज वेस्ट कम फ्रॉम, जनरेटेड फ्रॉम कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट सच एज होटल्स, मॉल्स, ऑटो रिपेयर शॉप एंड मेडिकल फैसिलिटीज। बच्चों, होटल्स के बाहर भी आपने देखा होगा काफी कूड़ा निकलता है, मॉल्स में, ऑटो रिपेयर शॉप में तो आपने देखा होगा ओपन, उन्होंने बाहर, जब आपने उनकी शॉप देखी होगी, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक उनका वो जो भी निकलता है, मोबाइल वगैरह होता है, उससे भी काफी हमारा इसको हम कमर्शियल वेस्ट में मानते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज, मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल्स में भी एक तो यूजफुल वाले होते हैं, एक नॉन यूजफुल वाले होते हैं, ये दोनों अलग अलग रखे जाते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट, दीज वेस्ट आर राइस हस्क, ड्राइड स्टेम एंड वीड्स एंड कैटल वेस्ट। बच्चों, हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस, वहां हमने पढ़ा था कि कैसे राइस को हस्क से अलग किया जाता है। ड्राइड स्टेम जो क्या होती है, पत्तियां सूख जाती हैं, एंड वीड्स एंड कैटल वेस्ट जो हम एनिमल्स को क्या देते हैं, चारा देते हैं, ये भी सारा कैटल वेस्ट भी हमारा एग्रीकल्चर वेस्टेज में आता है। डोमेस्टिक वेस्ट, ये देखिए बच्चों, घर में तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट, आप कुछ चिप्स खाते हैं, कहीं आप टॉफी खाते हैं, कहीं हमारे घर में मैगीज के रैपर्स होते हैं, और हमारी वेजिटेबल्स के, ये देखिए यहाँ देखिए, ये नारियल का ये पानी पिया, और ये इसके बाद ये भी हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो ऐसे डोमेस्टिक वेस्ट हमारे बहुत सारे हैं। ये देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये काला पानी आप देख रहे हैं ये हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट में आएगा। इसमें बच्चों बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इसको नदी नाले में डाल देते हैं, जिससे हमारा पोल्यूशन भी बढ़ता है, और अगर इस वेस्ट को यूज किया जाता है तब इसको रिसाइकिल किया जाता है। कमर्शियल वेस्ट, जो मैंने अभी बताया आपको, होटल्स, मॉल्स, और आपकी मेडिकल में भी आपके ये सारे कमर्शियल वेस्ट हमारे निकलते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट, ये देखिए बच्चों, हमारी जो भी फूडर हैं और हमारी पत्ती, तना, ये सारे हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ डिकम्पोजिशन देयर आर 3 टाइप ऑफ वेस्टेज: बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड प्लास्टिक्स। तो बच्चों, इनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। हमने पढ़ना है कि वर्मी कंपोजिटिंग क्या होती है, क्रीमी मींस कीड़ों से कैसे होता है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर पढ़ेंगे, प्लास्टिक बून है या कर्स यानी वरदान है या अभिशाप है। तो आओ बच्चों, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों, आपने देखा गार्बेज इन गार्बेज आउट में कूड़े का क्या किया जाता है, कैसे इससे मैन्योर बनती है, और कैसे इससे कंपोस्ट खाद बनती है। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि इसको वर्मी कंपोजिटिंग कैसे की जाती है, कंपोस्ट यानी खाद से कैसे कंपोस्ट बनती है, और किस तरीके से रिसाइकलिंग ऑफ पेपर होता है, और प्लास्टिक बून है या कर्स यानी अभिशाप है या वरदान है। तो बच्चों, टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड डू केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू बच्चों।